हेलो गाइस, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको आज हम आपके क्वेश्चन को कवर कराएंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है हम इसमें कवर ही कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन लगभग एमसीक्यू से ही बनते हैं। तो देखिए, जो जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन हम आपने चैनल पे उपलब्ध करा दिए हैं। इसमें आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो भारत का हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ हो, सब कुछ कवर कराएंगे। लेकिन अभी हमारा मध्यकालीन भारत का ये लास्ट क्लास होगा, तो इसमें हम जानेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। लेकिन भाई, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लें, और इस क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और बन सकते हैं क्या, इसी टॉपिक से ही बनेंगे। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं आपके। तो आइए देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजधान, जो हमारा यहाँ पूछा है मंदिर, राज रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ राज रानी मंदिर किस राज्य में है, तो इसमें हम आपको पहला स्टेट है कि आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। तो इसमें कौन से स्टेट में है आपका जो राज रानी मंदिर है, तो इसको आपको बताना है कौन से स्टेट में है। तो इसमें आपका उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित किया था। तो यहाँ उस भारत के जो उस समय है मुगल शासक थे उसमें किसका शासक था। तो पहला आपका अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, और चौथा है यानी डी वाला है औरंगजेब। तो इसमें क्या सही है, तो इसमें आपका जहांगीर, जहांगीर बिल्कुल सही जवाब है। वी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जिस बच्चे को इसके आंसर आ रहे हैं वो नीचे ज़रूर कमेंट कर दें कि इसके आंसर क्या होंगे। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है। यहाँ आपका पूछा है नहीं है। इसे हम बहुत बारीकी से पढ़ते हैं क्योंकि हम नहीं और हामी ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें पूछा नहीं है किसके, भक्तकालीन आंदोलन के प्रस्तावक नहीं है। तो इसमें आपका है कि नागार्जुन, दूसरा है तुकाराम, चौथा है त्यागराज, और यहाँ डी है कि वल्लभाचार्य। तो इसमें क्या सही जवाब हैं आपके, तो इसमें आपके सही जवाब हैं ए बिल्कुल सही जवाब है। नागार्जुन बिल्कुल सही जवाब है, ये इसके प्रस्तावक नहीं रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य काल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई थी। तो इसमें पूछा क्यों शुरू हुए थे, किस में, बौद्ध धर्म में। तो क्यों हुआ था, तो पहला आपका दिया है कि बुद्ध उसे समय तक विष्णु के अवतार में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णो धाम का हिस्सा बन गया। और दूसरा है कि मध्य एशिया से जनजातीय हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय तक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्ध को सताया। और तीसरा है आपका गुप्त वंश के राजा जो बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। तो इसमें पूछा आपका कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो इसमें आपको बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका जो है ये ए वाला बिल्कुल सही है, यानी कि हम बात करें तो ये वाला यानी कि जो फर्स्ट हमारा था इसमें ये एकदम सही जवाब है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ क्वेश्चन लेंदी देते हैं क्योंकि समय बच्चे का ज़्यादा लगे, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि प्लीज़ एमसीक्यू क्वेश्चन को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि यही क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सदियों, यानी कि सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद
ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें आपका सही पूछा है कि सही कौन सा है। जो ध्रुपद था, ये ध्रुपद किसके लिए प्रसिद्ध था। तो पहला है आपका कि ध्रुपद की उपस्थित तथा विकास मूल जो मुगल काल के में राजपूत राजाओं से हुआ। जो ध्रुपद था ये इसकी उत्पत्ति कह रहा है कि मुगल काल में और राजपूत राजाओं से हुआ। और दूसरा दिया है कि ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्ययन का संगीत है। और आपका तीसरा पूछा है कि ध्रुपद आलम मित्र के लिए नए सांस्कृतिक अक्षरों पर आधारित है। तो इसमें आपका पूछा है कि जो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पूछा है कि आपके कौन कौन से सही हैं। तो इसमें आपको बताना है कि आपका दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका नीचे देखते हैं तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका ना मुगल में राजपूतों राजाओं से नहीं हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, आइए बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे। तो इसमें जो सूफी संत थे ये अपना जो आचरण था उसका निर्वहन कैसे करते थे, इसमें ये पूछा है। यानी कि आपको याद करना है कि जो सूफी संत थे इसके बारे में आपको अपनी बुक से पढ़ लेना है। अगर आप किसी की क्लास के लिए होते हो ये तो प्रॉफिट में हो जाते हो आप सब लोग कि आपकी समझ में आ जाता है। बट क्या होता है जब हम अपने आप से एक बार रिवाइज नहीं करते हैं तब तक हमारे माइंड में नहीं जाता है। यही आपकी सच्चाई है और हमारी भी सच्चाई कि हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ आपका है कि मध्य साधना और श्वास नियमन। और दूसरा है कि एकांत में ठोस यौगिक व्यायाम। और जो तीसरा है कि श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो इसमें पूछा है आपका कितने क्वेश्चन सही हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने वही उठाया है भाई। सब कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में सब कुछ करा दिया है। इसके लगभग मैंने 4 सेशन लिए हैं मध्यकालीन के। इसके पहले मैंने आपसे बात करते हैं कि जो प्राचीन इतिहास है इसके भी मैंने कुछ सेशन लिए हैं। सब कुछ पूरा एकदम कहीं एक क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं कि इसके क्वेश्चन ऐसे MCQ क्वेश्चन छोड़े हों। मैंने लगभग 2000 अभी मैं आपसे बात करती हूँ तो यहाँ हमारा बहुत 2000 से पहले की क्वेश्चन है। जो 1998-97 से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी से मैंने 1995 से क्वेश्चन मैंने उठाया है। इस सोचिए कि 2023-24 तक के मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। क्या आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते? बन सकते हैं, जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन भी उठ सकते हैं। तो इसमें बताना है आपको जो 26वां है आपका इसमें कितने क्वेश्चन सही हैं आपका, तो आप प्लीज़ इसे बता सकते हो। तो इसमें आपका जो तीनों है यानी कि तीनों जो हमारा पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, यानी कि डी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करना है। तो पहला है यहाँ दादू दयाल, दूसरा है गुरु नानक और तीसरा है त्यागराज। तो इसमें आपका कितने सही है, नीचे दिया है ये गलत है। तो यहाँ है कि निम्न में कौन उसी समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्ता रूढ़ हुआ। तो इसमें कितने सही जवाब है, तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना क्या था। जो फतेहपुर में सीकरी है वहाँ पर जो इबादत खाना है तो ये क्या था, क्यों, मतलब क्या था, ये क्या हो सकता था। तो यहाँ आपका जो है कि राज परिवार में इस्तेमाल
के लिए मस्जिद था, या फिर बी है अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था, या सी दिया है कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था, या डी है आपका कि वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जैन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो इसमें आपको बताएं कितने सही, मतलब कौन से सही ऑप्शन है। तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और जो पट्टिकील पद नाम किसके लिए प्रसिद्ध होते थे। तो ये जो दोनों शब्द हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध होते थे। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ग्राम मुखिया। ग्राम मुखिया यानी कि वी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा अगला क्वेश्चन टिपिकल है, लेकिन कोई बात नहीं, लगभग 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं हमको तो लगभग मैं लगा सकती हूँ। जैसा कि लिखा है कि जोड़े पर विचार करना है, जो जोड़ा नीचे दिया हुआ है इस पर विचार करना है। एक तो एक तरफ है आपका मध्यकालीन, दूसरा है कि भारतीय राज्य, जो भारत में उस समय राज्य थे और वही अभी इस समय भी राज्य हैं। तो इसमें दिया है एक तरफ की चंपक है, तो ये मध्य भारत है, और दूसरा है कि दुर्गारा जो है ये है जम्मू में है, और तीसरा है कुल्ता। कुल्ता जो था ये मालवारा बार में था। तो इसमें क्या आपका सही जवाब उस समय की बात क्या हुआ है। तो इसमें आपका केवल जो नीचे देख सकते हैं, आप नीचे पढ़ सकते हो, पहले इसे पढ़ के ज़रूर देखा करो कि उपर्युक्त में कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। तो मेल खा रहा है मतलब कौन कौन से ऐसे कितने हैं। तो इसमें आपका 2 एकदम सही है। अब कौन कौन से है, इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही मेल खा रहा है। यानी कि हम बात करते हैं तो इसमें आपका इसमें आपका वी वाला है, यानी सही ढंग से मेल खा रहे हैं। तो दूसरा केवल मेल खा रहा है, क्या खा रहा है, दूसरा मेल खा रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं आपसे, तो ये आपका वी वाला एकदम सही है। जो दुर्गारा था ये जम्मू में था उस समय। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन भाई आपको ये बताना है कि चंपक था ये उस समय कौन सा राज्य था। तो ये उस समय जो चंपक है ये था चंपा था भाई। चंपा का फूल जानते हो, चंबेली का फूल। अच्छा अगले क्वेश्चन जो नीचे दिया है कुल्ता। कुल्ता था क्या, कुल्लू के लिए। कुल्ता जो था ये कुल्लू के लिए था। यहाँ आपका ये वाला मालाबार था, ये गलत हो गया, लेकिन यहाँ कुल्लू था। कुल्लू बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए नीचे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नहीं थोड़ा समय हो जाएगा आपका भी, और पढ़ने में भी देर हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, यानी जो आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो यहाँ जो आपका 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इस पर विचार करना है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, यानी जब बाबर आने के फलस्वरूप पूछा है। तो यहाँ पूछा है, पहला है आपका उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, और दूसरा है कि इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, और तीसरा दिया है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो इसमें दिया है कि यहाँ कोट दिया हुआ, कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, यानी कौन कौन से इसमें सही ऑप्शन आपके हैं। तो इसमें आपका देखिए यहाँ इतना ही दिया है और इसी से रिलेट पूछ रहा है, यानी कि आपने अगर बाबर के बारे में पढ़ा है तो जाहिर सी बात है हर एक बच्चा इसका जवाब दे सकता है। यानी कि हम बात करते हैं तो सी वाला है, सॉरी यहाँ बात करते हैं तीसरे के, मतलब कि बी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। और यहाँ जो इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश की स्थापना हुआ, तो बिल्कुल सही जवाब आपका बी वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें से किसने कृष्ण नदी, यानी जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नई नगर की स्थापना की, और उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। उसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा
नदी से दक्षिण की समस्या भूमि उसे देवता की है, यानी देवता की है। तो इसमें आपका जो राजा थे उस समय के जो शासक थे उसी के बारे में पूछा है। देन उसका पूरा नाम नहीं बताया, उनके बारे में बताना है, आपको बताना है वो कौन से शासक थे। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है, ये कौन कौन से कार्य किस राजा ने किया था, तो ये है हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम यानी कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ हरिहर और वुक्कर जो थे ये दोनों भाई थे, तो इसमें में से आपका जो हरिहर प्रथम थे ये एकदम सही जवाब आपका है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। जो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन में बंजारे सामान्यतया कौन थे। तो जब हमारा मध्यकालीन भारत है जिसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो बंजारे थे, जब हमने पढ़ा होगा वो बुक को, तो उसमें जो बंजारे थे वो सामान्यता कौन थे। तो वो उसमें कह रहा है कि वो कृषक थे या फिर योद्धा थे या फिर बुनकर थे या फिर व्यापारी थे, वो कौन थे जो क्या कहे जाते थे, बंजारी कहे जाते थे। तो ये आपके जो थे ये व्यापारी थे, व्यापारी थे भाई, एकदम सही जवाब डी वाला है। अच्छा भाई, ये नमक अनाज को पशुपालन ये सब कुछ करते थे। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया। विकुटन किसने किया था सबसे पहले, तो इसमें आपका क्या सही जवाब है, तो इसमें आपका वी वाला यानी कि जेम्स प्रिंसिप बिल्कुल सही जवाब है। अब ये क्या है कि 1887 में ये भाई साहब इन्होंने इस आए थे। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी है भाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका पहला है कि बोधिसत्व बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, और दूसरा है कि बोधिसत्व अपनी प्रमोद के मार्गों पर बढ़ता हुआ करुणा में है, यानी करुणा में है। और तीसरा दिया है कि बोधिसत्व समस्या सचेत प्राणी को उनके प्रमोद के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्णायक प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसमें आपसे पूछा है कितने ऑप्शन सही हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कितने ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसमें आप बताएं कि इसके कितने ऑप्शन सही हैं। तो इसमें आपका जो दूसरा और तीसरा है बिल्कुल सही है, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही है कि जो आपका दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ है अजंता। अजंता भाई, अजंता तो बहुत ज़्यादा फेमस है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात, यहाँ आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान हैं। तो जो बातें हैं ये कौन सी समान है, जो अजंता की बात की जा रही है इसमें कौन कौन सी वो बातें हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, इसे मत ध्यान देना। मैंने जो वर्ड बोले, जो मैंने शब्द बोले हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देना। और यहाँ आपका जो कहा है कि स्थान में कौन सी बातें समान है, तो सॉरी भाई यहाँ थोड़ा सा यहीं पर मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि देखो भाई जब यहाँ थोड़ा सा टाइप करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, इसे हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं। गलत नहीं था बट इसी की वजह से हो गया। तो यहाँ आपका है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए। जो ये समय काल था, जो अजंता और महाबलीपुरम था, ये दोनों एक ही समय काल से निर्मित हुए, एक ही समय में बने थे। और दूसरा कह रहा था, यहाँ दूसरा आपका हम ये मान लेते हैं, जो तीसरा इसे हम दूसरा मानेंगे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, यानी जो दोनों धर्म जो मंदिर हैं ये दोनों एक ही धर्म से हुए। और पहला था दोनों एक ही काल में बने, और तीसरा आपका दिया है यहाँ कि दोनों में
शिल्पकृत स्मारक हैं। तो इसमें कह रहा है आपका कितने क्वेश्चन सही है। तो इसमें आपका जो सही है, इसमें आपको बताना है कौन कौन से सही है। तो इसमें आप बताओ कि कौन कौन से सही आंसर हैं। तो इसमें आपका है केवल तीसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, यानी लास्ट वाला बिल्कुल सही है। यहाँ आपका ये वाला बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। तो ये जो अर्घट्टा शब्द है ये किसे निरूपित कर रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या इसका इक्वेशन बन रहा है जो मध्यकालीन था उस समय। तो इसमें आपको क्या क्या इसके सही जवाब है आपको बताना है। पहला आपका है कि बंधुआ मजदूर, और बी है कि सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, और सी है आपका भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। और डी की बात करते हैं तो डी है कृषि भूमि में बदलती गई बंजर भूमि। तो इसमें जो ये शब्द दिए हुए हैं इसके क्या अर्थ निकलते थे उस समय मध्यकालीन भारत में। तो इसमें आपको बताना है क्या इसके सही जवाब हैं। तो इसमें सी वाला है एकदम सही जवाब है कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र एकदम सही जवाब है। उस समय इसका जो शब्द होता था यही होता था। अब अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। इसमें पूछा है किसका व्यवसाय था। तो यहाँ आपका इतनी सारी ऑप्शन दिए हैं। एक तो है श्रामण, दूसरा है बी वाला है आपका परिव्राजक, और तीसरा आपका अग्रहारिक, और डी है आपका मगध। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है। तो इसमें आपका मगध बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको। पहला है तमिल क्षेत्र में जो क्षेत्र था इसमें सिद्ध यानी सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा है आपका कि कन्नड़ जो थे, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रमण को अस्वीकार करते थे। तो इसमें पूछा आपका कितने क्वेश्चन सही है, यानी पहला है सही केवल, या केवल दूसरा, या दोनों सही है, या इसमें में से कोई नहीं सही है। तो इसमें आपको बताना है कितनी सही है, इसके सही जवाब क्या है। तो इसमें आपका दोनों बिल्कुल सही जवाब है, यानी हम बात करेंगे तो वी जो हमारा सी वाला है ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि अगला क्वेश्चन आपका है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यानी जो नीचे कथन दिए हुए हैं इस पर विचार करना है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर जो हमारी भूमि होती थी उसी के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। और दूसरा आपका है यानी कि जो दूसरा दिया है आपका, दूसरा है कि जो कारखाने के निजी स्वामी एक और औद्योगिकी योग्य कर देते थे। तो इसमें आपका कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शन सही है। आप पूछा है जो ये सारी बातें किया हुआ है, जो पहले और दूसरे में सारी बातें किया हुआ है, यानी कौन सा शासक था उस समय। तो ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव की काराधान उस समय इनकी व्यवस्था के हिसाब से क्या सही आंसर इसमें है, यानी ए केवल आपका पहला सही है, या फिर दूसरा सही है केवल, और या तीसरा है कि ए और सॉरी यहाँ पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर कोई नहीं इसमें भी सही है। तो इसमें आपको बताना है क्या सही जवाब इसके हैं। तो इसमें जो हम बात करते हैं तो इसमें भी आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, दोनों बिल्कुल सही जवाब हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो विचार करना है कि जो संस्कृति थी उस समय भारत की, तो इसमें है आपका पहला कि फतेहपुर सिकरी स्थित बुंदेलखंड जो
दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। और दूसरा है कि लखनऊ, जो लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा, और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बथुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ। तो ये जो उस समय के मंदिर थे, जो दरवाजे थे, इसमें पूछ रहा है क्या ये सही जवाब है। इसका जो मंदिर मस्जिद बना था, इसमें बलुआ पत्थर का संगमरमर का प्रयोग हुआ था, और इसमें सफ़ेद जो संगमरमर थे इसका प्रयोग हुआ था। तो इसमें आपको बताना है क्या इसमें केवल कौन कौन से सही जवाब है। तो इसमें आप बताओ कौन कौन से सही जवाब हैं आपके। तो इसमें आपका कोई सही जवाब नहीं है, आपको कमेंट करना है। जब ये जो फतेहपुर सिकरी है स्थित बुंदेलखंड दरवाज़ा है, ये कौन कौन से संगमरमर मिलकर बनाई गई थी, तो इसको आपको नीचे कमेंट कर देना है। आइए हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र यानी कि वड़ी ठगड़ी किस शैली का है। यानी जो ये दो शब्द हैं ये किस शैली का है। पहला है बूदी शैली, बी है जयपुर शैली, और सी है कांगड़ा शैली, या डी है किशनगढ़ शैली। तो इसमें कौन सी शैली है आपको बताना है। तो इसमें आपका किशनगढ़ शैली बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि डी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है कि मुगल जो आपका था, मुगल काल था, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था। जब मुगल काल चल रहा था, इसमें जो जागीर थे और जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर था, इसमें आपको बताना है। पहला आपका है कि जागीरदार के पास न्यायिक और जो जागीर था, इसमें हम आपको सही शब्दों में बता दे रहे हैं कि जो जागीर था उसके पास न्यायिक और पुलिस दायित्व की आवाज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि यानी कि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर, यानी जो राज्य में उगाए जाते थे उसको छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो इसमें क्या सही जवाब है, मुगल काल में ये सही इसका वास्तविक कार्य यही था। और दूसरा है कि जागीरदारों के को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, यानी जो जागीरदार थे उनको जो भूमि दी जाती थी वो वंशज के हिसाब से, जैसे उनका भी बेटा, फिर उसके बाद उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, ऐसे ही क्या वंशानुगत था या फिर। और दिया है नीचे, और दारू के जो दारू होते थे उसके राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो इसमें आपका पूछा है कि सही कूट का चयन करना है आपको। तो नीचे बताना है आपको कि कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही है आपके। तो इसमें आपका कोई जवाब सही ही नहीं है, यानी कि डी वाला। बात कर लेते हैं हम, तो डी वाला क्या है, हमारा सही जवाब है। डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्या विचार करना है आपको कि दिल्ली सल्तनत, अभी तो हम मुगल काल को पढ़े, फिर उसके बाद आया दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को आमील कहा जाता था। जो दिल्ली की बात किया है, अब यहाँ दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। और तीसरा आपका है कि जो मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो इसमें आपको बताना है क्या इसमें कौन कौन से सही जवाब है आपको बता देना है। तो आप बताएं इसमें कौन कौन से सही जवाब हैं आपके। तो यहाँ हम आपसे बात करते हैं, ए वाला आपका केवल सही जवाब है, यानी कि जो आपका फर्स्ट है बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो हमारा 46वां क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन आपका छोटा है बट उसी प्रकार से है जैसे कि हमारा पहले वाला क्वेश्चन था। तो पहला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब क्या विचार करना है कि
संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। और दूसरा है कि संत जो कबीर थे ये शेख अहमद सरहिंदी के अत्याधिक यानी उनसे अत्याधिक प्रभावित थे। तो इसमें आपका जो हम बात करते हैं जो अकबर थे उनके समकालीन संत निम्बार्क थे। और दूसरा दिया है कि जो संत कबीर थे ये शेख अहमद सरहिंद से अधिक प्रभावित हुए। तो इसमें क्या सही दोनों जवाब हैं आपको बताना है। तो इसमें केवल आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है कि जो संत निम्बार्क थे ये अकबर के समकालीन थे, ये एकदम आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ सही जरूर देख लिया करें क्योंकि सही और नहीं में बहुत सारी मिस्टेक बहुत सारे बच्चे की हो जाती है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ हम नीचे देखते हैं कि जो मियाँ है, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल मैंने वही कहा था, कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ भाई सही पढ़ा, कोई बच्चे ने सही पढ़ा देन उसके बाद वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि उससे पता नहीं। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों का देखा है जो नहीं पढ़ के वो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं और क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आते हैं घर पे बहुत सारे वो अपने दुखड़े गाते हैं, लेकिन भाई एक बार मिस्टेक हो गया लेकिन दूसरी बार ना हो, ऐसे सारे रिवीजन करो। तो यहाँ आपका जो है पहला है सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ठीक है। और वी है तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। और सी है तानसेन ने अपनी संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और डी है तानसेन ने अनेक रागों की मूलक यानी मौलिक रचना की। तो इसमें क्या सही जवाब है। तो इसमें आपका जो ए है एकदम सही जवाब है। अब भाई ए तो है कि जो सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि जो था ये तानसेन थी, यानी जो तानसेन शब्द था ये अकबर द्वारा ये उपाधि दी गई थी। अब क्या है जब आप अकबर के बारे में पढ़ोगे, जब आप इन सब के बारे में पढ़ोगे सारी डिटेल से तो सारी मतलब सही से जान जाओगे। क्या है ना कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना किसी के बताने से कुछ नहीं होने वाला। हम तो आपको केवल वही बता रहे हैं कि जो आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसीलिए मैंने आपको ये सेशन रखा है। तो आइए हम बात करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन की। क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मुगल काल पढ़ लेना है, दिल्ली पढ़ लेना है, फिर जो दिल्ली सल्तनत है उसको पढ़ लेना है, राजपूत धार्मिक और इनका पतन कैसे हुआ, इनकी सामाजिक स्थिति थी, जो शब्द है इसको बहुत ज़्यादा हमें इस पर केयर करना होगा। जब देखो भाई इतने सारे क्वेश्चन हम आपको कराते हैं तो इसमें ज़्यादातर आपका क्या होता है, इसमें आपका ज़्यादा शब्द पूछता है। अब शब्द का मतलब जैसे तानसेन पूछ लिया, जैसे कि अभी आपका बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो पूछे थे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में किस मुगल सम्राट ने सचित्र यानी पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और व्यक्तित्व चित्र रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। तो इसमें आपका कौन से ऐसे मुगल शासक थे ऐसे उस पर ध्यान दिए थे। उस जो ये सचित्र पांडुलिपि था इससे ध्यान वो हटा दिए और ये चित्राधार और व्यक्तित्व जो वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, यानी कि एक जगह से ध्यान हटाए और दूसरी जगह ये ध्यान लगा लिए थे। ये कौन से मुगल शासक थे। तो ये थे आपके कौन थे ये मुगल शासक कौन थे। तो ये जहांगीर थे, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में इतिहास के संदर्भ में सही युग्मों पर विचार करना है। तो सही युग्म कौन से हैं, कौन कौन से सही युग्म है। तो नीचे भी दिया है कि सही युग्म सुमेलित कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका जो सही जवाब क्या है। तो इसमें आपके हम पूछते हैं जो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, यानी कि हम बात करते हैं जो बेनियान थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय क्या था एजेंट था।
अब भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारे नीचे है, जो मिरासीदार थे, ये राज्यकाल नामित राजस्व दाता था। ये भी एकदम सही जवाब है, यानी कि हम बात करें तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इल्तुतमिश, यहाँ इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश है के शासनकाल में चंगेज खा भगोड़े खवारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। और दूसरा आपका है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। और यही तीसरा दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा। तो इसमें क्या क्या सही जवाब है? इसमें देखो, मुगल काल की बात किया है, विजयनगर यानी दक्षिण भारत की बात किया, यहीं पर वास्को डी गामा की बात कर देता है, और जो आपकी क्या थी, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की भी बात कर दिया है। तो इसमें आपकी क्या सही जवाब हैं? तो इसमें आपके जो सही जवाब है आपको कमेंट करना है, इसमें कौन से सही जवाब है। तो इल्तुतमिश की बात क्या है, इल्तुतमिश की बात क्या है, तो इसमें आपका क्या सही जवाब है? तो भाई अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसके सही जवाब है, ये फर्स्ट वाला, केवल फर्स्ट ही इसका सही जवाब है। यानी हम बात करते हैं तो केवल एक ही इसके सही जवाब है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खा भगोड़े खवारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। ये एकदम रियल है, एकदम सही जवाब है। अच्छा, हम भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। भाई यहाँ युग्म होना चाहिए, ये युगो लिखा है। अच्छा, युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ तो राजा दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका वंश दिया है। तो यहाँ जो आपका है कि नन्नूक है एक तरफ, तो नन्नूक जो था राजा था, ये किस वंश का था? तो यहाँ है राजवंश जो है ये चंदेल है। और यहाँ दूसरा है कि जय शक्ति जो है ये परमाल है। और तीसरा है कि नाग नाग भट्ट द्वितीय जो थे, ये राजा जो थे ये गुर्जर प्रतिहार के थे। और तीसरा है भोज यानी कि राष्ट्रकूट। तो इसमें बताना है कितने युग्म सही हैं, कितने युग्म सही हैं भाई, कितने युग्म सही हैं। तो आपको बताना है कितने युग्म सही है। तो इसमें 2 युग्म सही हैं। अब कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सही हैं? तो इसमें पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। क्या पहला दूसरा सही है? तो नहीं, बिल्कुल जो आपका पहला दूसरा है ये नहीं सही है। तो इसमें आपको बताना है क्या क्या सही एग्जैक्ट है, उस वही सही है। तो हम आपसे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तब तक अगर आपको आ रहा है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना कि इसके सही जवाब क्या है। अगर नहीं आ रहा है तब भी नीचे कमेंट कर देना भाई। अच्छा, नीचे क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसकी राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो जो इसमें फारसी में अनुवाद किया गया था, तो इसके साथ इसमें कौन सा सही जवाब है? पहला आपका है ए अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो इसमें क्या सही जवाब है? तो आपका अकबर बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अब आपका है मध्यकालीन भारत में शब्द जो फर्डम किस निर्दिष्ट करता है, किसी निर्दिष्ट करता है, ये जो शब्द है ये किसी निर्दिष्ट करता है। पहला है पहनावा को, दूसरा है सिक्किम को, और तीसरा है आभूषण, चौथा है हथियार। तो इसमें क्या सही जवाब इसके हैं? जो सॉरी, यहाँ जो सिक्किम लिखा है, यहाँ सिक्का है भाई, सिक्का है। लेकिन इसमें बताओ क्या सही जवाब है? जो फर्डम था ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है जब मध्यकालीन चल रहा था? तो इसमें सिक्का बिल्कुल सही जवाब है, सिक्का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो भाई, कोई तो ज़्यादा पढ़ तो नहीं ले रहे हो, नहीं तो ज़्यादा टिक लगा दो, 100 में 100 नंबर ले आओ सभी लोग प्रीलिम्स में, आईएएस में। नहीं भी एग्जामिनर भी चौंक जाएगा, कहेगा अरे भाई ये कौन सा बच्चा है जो टॉप कर दिया प्रीलिम्स को, तो मेंस का क्या हालत कर देगा, मेंस को क्या हालत बना देगा। तो भाई इस बच्चे से तो पंगा नहीं लेने को अपने को है। तो इसी तरह आप
पढ़ रहे हो इस सेशन को तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करा। अरे भाई कितना हमसे विचार करवा रहे हो। तो पहला आपका है भैया, एकदम पहला बताओ कि भारत पर हमले मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यपाल में हुआ। और दूसरा आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यपाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उसे शहर पर डाल दिया, यानी डेरा डाल दिया होता। शहर पर डाल दिया, गिरा नहीं भाई, यहाँ गिरा नहीं है भैया, कहीं कहाँ गिरा, घेरा डाल दिया, यहाँ घेरा डाल दिया था। अच्छा तीसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो इसमें आपका पूछा है कितने जवाब सही हैं, कितनी, ये पहला और दूसरा सही है या फिर केवल दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है या फिर केवल तीसरा सही है। तो इसमें आपको बता देना है क्या सही है। तो इसमें आपकी से हम बात करते हैं, तो इसमें भाई आपका दूसरा और तीसरा भी सही हो सकता है। तो हम आपसे टिक ज़्यादातर मानेंगे तो केवल तीसरा ही आपका सही हो सकता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोल से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो ये तो सही है इसमें, लेकिन डाउट हम कर सकते हैं और केवल जो दूसरा दिया है इस पे भी डाउट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें भाई, तो इसमें अगर एक ऑप्शन और होता है, मतलब इसमें में से केवल एक हट जाता और इसमें दिया होता है दूसरा और तीसरा, तो मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करती क्योंकि इसमें दूसरे में भी डाउट है। तो ज़्यादातर जो अभी हम बात करते हैं तो इसमें बुक में भी जो हमारा, जिससे मैं अभी क्वेश्चन को कवर कराती हूँ, इसमें भी सही से नहीं इसके जवाब दिए हैं। तो इसमें डाउट है कि दूसरा और तीसरा दोनों सही है, लेकिन हम ज़्यादातर बात करते हैं तो तीसरे को हम मार देते हैं क्योंकि अभी तो यही माना हुआ है। अच्छा भाई हम लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुहाल दारन कहलाता थे, कौन से कुहार दारन कहलाते थे। तो पहला है कि अरब व्यापारी कहलाते थे, या फिर कलंदर कहलाते थे, या फिर फारसी खुशन वीर कहलाते थे, या फिर सैयद कहलाते थे, कौन कहलाते थे। तो इसमें आपका है जो सैयद थे ये कहलाते थे, यानी डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम से सही अनुक्रम, जो कालानुक्रम है, ये सही जो आरोही क्रम है ये आपको बताना है कौन से सही है। तो इसमें आपका पहला है कि जो यहाँ परगना होना चाहिए, परगना लिखा है तो परगना होना चाहिए, परगना सरकार और उसके बाद सूबा, या फिर सरकार परगना और सूबा, या फिर सूबा सरकार परगना, या फिर परगना सूबा सरकार। तो इसमें क्या पहले आए, मतलब आरोही क्रम में बताना है तो इसमें पहले कौन थे, बढ़ती क्रम में आपको बताना है तो पहले परगना था, यानी पहले परगना था, उसके बाद सरकार था, उसके बाद सूबा थी, यानी ए वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। अगर आप हमारी इस पूरे सेशन के अगर आप हमारे इस पूरे सेशन को देख रहे हो तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप ज़रूर प्रीलिम्स को पास कर जाओगी। क्यों? क्योंकि मैंने सारे जो प्राचीन काल के भारत प्राचीन काल के इतिहास और उसके साथ मध्यकालीन भारत के इतिहास को मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद मैं अगले सेशन में आपको लाऊंगी आधुनिक भारत के इतिहास के MCQ क्वेश्चन को, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हर एक सब्जेक्ट हैं उसके सारे MCQ क्वेश्चन कराऊंगी आपको। हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिए। और मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी आपको डाउट है तो नीचे प्लीज़ उसे कमेंट करिए, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप कहीं टाइम देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी सेशन के साथ हम आपसे किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।